हाय स्टूडेंट्स, अपन 12th क्लास एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक का चैप्टर पढ़ रहे थे। लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखिक प्रोग्रामन, चैप्टर नंबर 15 था बुक का। मैंने बताया था बेटा ये चैप्टर 4 नंबर का बोर्ड में आता है। इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और एक 3 नंबर का आता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे। मैंने कहा था 100% 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करना बताया था और 5 क्वेश्चन दिए थे जो आपको सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। इसमें शुरू के 4 क्वेश्चन थे वो तो लेस देन और इक्वल वाले थे। उसका फिगर आपके सामने बना हुआ था, ऐसा ही बनेगा। बाउंडेड एरिया आएगा, सुसंगत हल क्षेत्र पूछा जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैंने साइन चेंज कर दिया था, ग्रेटर देन और इक्वल डाल दिया था। मैं एक क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ 6 नंबर क्वेश्चन। एक बार आप इस टाइप का क्वेश्चन भी सीख लें। एग्ज़ाम में या तो लेस देन और इक्वल का आएगा या फिर ग्रेटर देन और इक्वल का आएगा। 100% ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं किए वो पहले इन क्वेश्चन को सोल्व कर लें। 1 नंबर कैसे लिया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया था। कॉपी में कैसे राइट करना है, राइट करने की जो आर्ट, जो कला है वो आपको आनी चाहिए। कॉपी के राइट भाग में मैंने ग्राफ बनाना सिखाया था आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर रहा हूँ। यदि आपने कर लिया हो बहुत अच्छी बात है, आप चेक कर लेना। यदि आपसे नहीं हुआ हो तो आप देखें, हमारा ये वीडियो पार्ट 2 है, यानी सेकंड लेक्चर स्टार्ट है। एक वीडियो जो मैंने अपलोड कर दिया था वो आपने सभी ने देख लिया होगा। यदि कोई विद्यार्थी वीडियो नहीं देखा हो तो पहले फर्स्ट वीडियो देखे, उसके बाद वीडियो नंबर 2 देखे। ठीक है, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको और भी राइट करूँगा बेटा। देखिए आप, पार्ट 2 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर और राइट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा हुआ है बेटा 2013 में आया था 1 नंबर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 2015 में आया था। सभी क्वेश्चन मैंने राइट किए हैं। ये आपको सेल्फ सोल्व करने हैं ताकि आपको भी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि मैंने 5 क्वेश्चन फिर राइट किए हैं। 5 और 5 10 क्वेश्चन हो गए। तो मैंने 1 नंबर के लिए प्रैक्टिस में आपको 10 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए हैं बेटा। आप सेल्फ करेंगे, इसको देख के ना डरें। वही रूल है, पहले असमीका, क्या है ये असमीका। असमीका को किस में बदलते हैं, बोलो मेरे साथ साथ। असमीका को समीकरण में बदला जाता है, यानी इन इक्वेशन टू इक्वेशन कन्वर्ट। चेंज द इन इक्वेशन टू इक्वेशन। पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 वी गेट y की वैल्यू, फिर पुट y 0 वी गेट x की वैल्यू। हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं, फिर कॉपी के अंदर ग्राफ बनाते हैं और वहाँ पॉइंट को डिनोट करके ज्वाइन कर देते हैं और फिर x का मान y का मान 0 रख के देखते हैं। यदि सत्य होता है तो मूल बिंदु की तरफ होगा और असत्य होगा तो मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। ऐसा मैंने आपको समझाया है। तो देखो 1, 2, 3 तो लेस देन और इक्वल के हैं। क्वेश्चन में इसको देखते ही पता लग जाएगा कि इनका हल कैसा आएगा। बताओ बेटा, इनका हल क्षेत्र कैसा होता है, परिबद्ध होता है, बाउंडेड होता है, मूल बिंदु की तरफ होता है। जब ऐसा चिन्ह आता है, जब ऐसा चिन्ह आता है तो मूल बिंदु के विपरीत ओर होता है, यानी कि अपरिबद्ध होता है, अनबाउंडेड एरिया होता है। इनमें बाउंडेड एरिया होता है। समझ में आया ना। तो देखो 2 क्वेश्चन मैंने फिर दिए हैं ग्रेटर देन और इक्वल के। मैं एक क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने अभी दिखाया था आपको, वो क्वेश्चन नंबर 6 मैं पहले एक बार आपके सामने सोल्व करता हूँ। जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से समझे। और ये 10 क्वेश्चन हैं, ये 10 के 10 आप अपनी नोटबुक में सोल्व करें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 राइट कर दिया है, सोल्व कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, ये 1 नंबर का मतलब 3 नंबर है इसमें। 1 नंबर का जो क्वेश्चन कर रहे हो 3 नंबर का क्वेश्चन भी ऐसे ही करवाऊँगा। ठीक है, यानी ये मान लेना आपका चैप्टर लगभग धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हम यहाँ राइट करेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर
5x + y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ राइट करेंगे समीकरण 1 में x = 0 रखने पर पुट x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमको क्या मिलेगा देखिए 0, x की जगह 0 लिखेंगे 0 हो गया, प्लस y = 10 एम्प्लाइज y = 10। सो पॉइंट आ गया 0,10। इस पॉइंट को हम a सपोज कर सकते हैं। फिर हम इसी प्रकार y = 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट y की जगह 0 पुट करेंगे, वी गेट हमको क्या मिलेगा 5x + 0 = 10 एम्प्लाइज x = 2। सो पॉइंट अब की बार b आ गया 2,0। इन दोनों पॉइंटों को ग्राफ में आप डिनोट करेंगे, फिर ज्वाइन कर देंगे। अब कॉपी का ये पेज है, कॉपी के लेफ्ट भाग में ये रहेगा, राइट भाग में यहाँ फिगर रहेगा कॉपी के। आप इसको थोड़ा सा यहाँ रखें, यहाँ लाइन कॉपी में यहाँ लाइन ड्रॉ करें, ओके, यहाँ लाइन ड्रॉ करें, ऐसे लाइन आप स्केल से ड्रॉ कर लें 2 लाइन। थोड़ा इफ़ेक्टिव कॉफ़ी है, आप जो भी वर्क करेंगे वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। कॉफ़ी के अंदर क्वालिटी आपको दिखनी चाहिए एग्जामिनर को, ऐसे। और यहाँ फिगर बनाएंगे। मैं नेक्स्ट पेज में बना रहा हूँ, पेज फुल हो चुका है। कॉपी के राइट भाग में हमने एक ग्राफ बनाया आपके सामने, x अक्ष x डैश y डैश पॉइंट 1 2 3 1 2 3 4 राइट कर दिया है। 2,0 था, इधर 0,10 था, तो मैंने यहाँ 7 8 9 10 मान लिया है, 0,10 राइट कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद ये आप यहाँ तक कर लेंगे, वेरी सिंपल। अब आप क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना, आपको लिखना है x = 0 y = 0 समीका में रखने पर, समीका में रखने पर पुट x 0 एंड y 0 इन इक्वेशन। सो 0 + 0 > और 10, यह असत्य है। क्या है ये? असत्य है। 0 10 0 से छोटा नहीं होता, यानी 0 यानी जो 10 है वो 0 से बड़ा होता है। ये बात यहाँ पे जो लिखी हुई है वो असत्य है, ठीक है, असत्य है। तो हम लिख देंगे हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, विपरीत होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन लगाएंगे, ऐसे स्केल से ऐसे डायरेक्शन लगा देंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, यहाँ से ऐसे लगा देंगे, ऐसे डायरेक्शन लगा देंगे, यानी मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, ऐसे बाहर की ओर होगा। ये खुला हुआ है, अपरिबद्ध हल क्षेत्र है। हम यहाँ लिख देंगे हल क्षेत्र अपरिबद्ध होगा, हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, और अंडरलाइन कर देंगे। इतना काम आप सभी को करना है 1 मार्क्स लेने के लिए। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों ऐसे होंगे जैसे मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो हम ये जानें कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी नहीं आएगी, ठीक है बेटा। मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं आपको, 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। अब हम देखते हैं आप इन क्वेश्चन को कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। आप इनको पहले एक बार रफ में कर लेना, फिर आप इन क्वेश्चनों को फेयर रजिस्टर में राइट कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम में डिजिट चेंज होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी मेथड का और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम आपको ले चलते हैं बेटा 3 नंबर के क्वेश्चन पे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन सोल्व करूँगा बहुत स्लो स्पीड से। यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप ये मान लेना क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपके सामने राइट किया है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 आरबीएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम जेड, अधिकतम, यहाँ मिनिमम भी आ सकता है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या तो मिनिमम का आएगा या फिर मैक्सिमम का आएगा।
मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, ये बदलता रहता है, कभी यहाँ 5 आता है, कभी यहाँ 6 आता है, कभी 10 आता है, कभी यहाँ माइनस आता है, ठीक है। ये चेंज होते रहेंगे, यहाँ पे डिजिट चेंज होगा, ये एसमिका आएंगी x प्लस 2y लेस देन और इक्वल 10, 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल 15, ये 1 2 हो सकता है 3 भी आ जाएं, x ग्रेटर देन और इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मतलब है जो भी ग्राफ बनेगा वो पहले खाने में बनेगा, प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये 100% फिक्स है कि ऐसा क्वेश्चन आता है। मैं बता रहा हूँ आपको, असमीका इन इक्वेशन 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, टेंशन नहीं करनी आपको सीखना है मेथड। ये डिजिट चेंज हो सकते हैं, प्लस की जगह माइनस आ सकता है, यहाँ लेस देन और इक्वल है, हो सकता है ग्रेटर देन और इक्वल आ जाए। तो आप क्वेश्चन रटे नहीं, आप क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड सीखें कि क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। इसका ग्राफ आपको अलग से पेपर में पीछे आएगा, वहाँ ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ को वहाँ पे ज्वाइन करना है जहाँ पे आपने क्वेश्चन सोल्व किया है। ये बात अच्छे से ध्यान रखें, जहाँ कॉपी में इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो वहाँ पे ही ग्राफ को बांधें। स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले यहाँ राइट करेंगे चेंज इन इक्वेशन टू इक्वेशन, यानी कि क्या लिखेंगे बेटा, समीका को समीकरण में बदलने पर, वही रूल है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x प्लस वाई इज इक्वल 15 इज इक्वल इक्वेशन नंबर 2। फिर राइट करेंगे यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, वी गेट 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट आ गया हमारे पास में 0,5। फिर हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, y इज इक्वल टू 0 रखने पर वी गेट x प्लस 0 इज इक्वल टू 10 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10। सो पॉइंट आ गया 10,0। ये इक्वेशन फर्स्ट से आए हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो ऐसे ही सोल्व किया जाएगा। पहले x 0 रखना है, y मिलेगा, पॉइंट लिखना है, y 0 रखना है, x मिलेगा, पॉइंट लिखना है। इक्वेशन फर्स्ट से आया, ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड से करेंगे। हो सकता है इक्वेशन 3 हो तो ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 से करेंगे, हो सकता है इक्वेशन 4 दी गई हो फिर आप 4 से कर लेंगे। ऐसे इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, इसलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। अब हम ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। हमने ऐड किया है इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट x इज इक्वल टू 0, वी गेट 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 15। पॉइंट आ गया 0,15। पुट y इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5,0। इक्वेशन फर्स्ट से कर लिया, इक्वेशन सेकंड से कर लिया, थर्ड होगी तो थर्ड से यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास केवल 2 इक्वेशन थी, हमने उनके पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 समीका में रखने पर, समीका में रखने पर फर्स्ट वाली में रखेंगे x भी 0 प्लस वाई भी 0 लेस देन इक्वल 10, ये है सत्य है। फिर दूसरी वाली थी 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल 15, सत्य है। हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, यानी दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। यदि असत्य हैं दोनों तो मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। एक सत्य है एक असत्य है, जो सत्य है उसका तो मूल बिंदु की तरफ होगा, जो असत्य है मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। बात ध्यान रखें, ये सत्य नहीं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों सत्य हों,
हो सकता है दोनों असत्य हों, हो सकता है दोनों सत्य हों, हो सकता है एक असत्य हो एक सत्य हो। क्वेश्चन बदलता रहता है। तो ये मत सोचना कि हमने आपको बता दिया सत्य है तो होगा नहीं। यहाँ लेस देन इक्वल था, लेस देन और इक्वल था इसलिए सत्य है, तो मूल बिंदु की तरफ होगा। अब हम आपको ग्राफ पे लेके चलते हैं। ग्राफ से पहले आपको यहाँ और बताते हैं कि और क्या लिखना होता है। इतना काम आप सभी कर लेंगे, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्राफ आपको भी समझाऊंगा, उससे पहले एक बॉक्स और बनता है, वो देख लो। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इष्टतम की गणना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आप सभी विद्यार्थी ग्राफ बनाना जानते हैं, हमने ग्राफ बनाया है, ग्राफ पेपर है आपके सामने। ये एक्स एक्स ड्रॉ किया है मैंने, ये वाई एक्स ड्रॉ किया है, ठीक है। दोनों को थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे, इस थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे, यहाँ स्पेस रखेंगे। ग्राफ के अंदर इधर देखो बहुत कम स्पेस छोड़ा है मैंने, ऐसे नीचे भी बहुत कम स्पेस छोड़ा है। ग्राफ को इस हिसाब से बनाएंगे कि बिल्कुल क्लियर दिख जाए। ऐसे नहीं छोटा सा ग्राफ बना दें आप, इधर स्पेस दें छोटा सा, इधर स्पेस दें, ऊपर स्पेस दें, और फिर ये लाइन ड्रॉ करें, फिर ये वाली लाइन ड्रॉ करें। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। तो आप पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे देख लें कि हमको कितना अंतराल लेना है। 1 2 3 लेना है, 5 10 15 5 10 15 लेना है, 10 20 30 लेना है। पॉइंट क्या आ रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हैं। हो सकता है अपने पॉइंट आ रहे हैं 0,50 20,0, तो आपको फिर 10 20 30 40 50 लेना होगा। ग्राफ बना लेंगे। अब आपको बता दूं गलती कहाँ पे करते हैं आप लोग, मिस्टेक इस जगह होती है, वो चीज़ आपको सीखनी है। ग्राफ ये इतना काम सब कर लेते हैं, इसके बाद में आपसे मिस्टेक हो जाती है, उस मिस्टेक से आपको बचना है। अब आप ध्यान से देखना, हमने दोनों जो अभी समीकरण के अंदर x का मान 0 और y का मान 0 लिखा था, वहाँ लिखा था मैंने सत्य है, हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। तो बेटा इस लाइन का मूल बिंदु की तरफ होगा, मूल बिंदु ये इसकी तरफ मुँह होगा, तो हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे, ऐसे 3 4 जगह इसकी तरफ होगा। अब आती है इस लाइन की बात करते हैं, इसका भी क्या था, मूल बिंदु की तरफ होगा, तो इसका भी हम ऐसे मूल बिंदु की तरफ डायरेक्शन लगा देते हैं। अब आप देखो इस वाली का भी इधर हो रहा है, इस वाली का भी इधर हो रहा है। अब आपको ये देखना है कि ऐसा भाग कौन सा है जिसमें दोनों का अधिकार है, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, वो एरिया मुझे बताओ। अब आप देखोगे इधर से भी आ रहे हैं, यानी ये लाइन आ रही है ऐसे ऐसे आ रही हैं, देखो ठीक है, और इसकी लाइन भी ऐसे आ रही हैं। बताओ डबल लाइन किस में हो गई, तो डबल लाइन वाला एरिया ये हो गया। इस एरिया में दोनों का कॉमन है, इसमें डबल लाइन क्रॉसिंग होंगी, क्योंकि इसकी लाइन तो ऐसे आएंगी, दोबारा समझ लो, ऐसे आएंगी ना, ऐसे, और इसकी ऐसे आएंगी, तो देखो इसमें डबल हो गई, इसमें क्रॉसिंग हो गई ना अपने आप में। तो क्रॉसिंग वाला एरिया कौन सा है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। अब इनके आपको ये क्रॉसिंग, एक कॉर्नर इनको बोलते हैं, कॉर्नर कोने वाले पॉइंट, ये है आपके पास 0 0, ठीक है। ये पॉइंट है 5,0, ये पॉइंट आपके पास नहीं है। आप ग्राफ से पता लगा सकते हैं कि ये पॉइंट कितना है। यदि आपको लगता है ग्राफ में हम नहीं मालूम लगाएंगे, तो आप ऐसे सोल्व करके देख सकते हैं। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो बेटा ये 4 पे आ रहा है, तो x का मान 4 है, और यहाँ से जा रहा है 3 के ऊपर, तो ये है 3, तो बताओ आ गया 4,3। इसको o नाम दिया हमने, इसको हम a दे लेते हैं, इसको हम b, फिर यहाँ से आ गए यहाँ पे, इसका नाम है c। तो बताओ एरिया कौन सा है, o a के बाद b, b के बाद c के बाद o। इस एरिया में आपको स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, इसको छायांकित शेडेड एरिया दिखाना है, ऐसे लाइन बाहर नहीं आनी चाहिए, इसी के अंदर रहनी चाहिए। ऐसे आपको पेंसिल से और स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करके इसको डार्क दिखाना है। ये हमारा एरिया है जिसमें इष्टतम हल प्राप्त होगा। अब इसके अंदर कहाँ पे मैक्सिमम आएगा वो हम अब फाइंड करेंगे, ऐसे दिखाना है,
यदि आपने किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे कर दिया तो गलत हो गया, किसी ने यहाँ पे लाइन खींच दी तो गलत हो गया। तो इस एरिया में आपसे मिस्टेक हो जाती है, कौन सा भाग कहाँ पे आएगा। तो हमारे पास में बेटा 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट पता लग चुके हैं। इन पॉइंटों का कोऑर्डिनेट निर्देशांक आपको पता होना चाहिए। ये नहीं था, हमने फाइंड कर लिया। ये कैसे निकालते हैं, ये है दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक दूसरी लाइन जो जहाँ पे काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उन दोनों का पॉइंट हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दोनों को सोल्व करके रफ में सोल्व कर लें, यहाँ पे सोल्व कर लें, ये 4,3 आ गया, वरना ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इन चारों को देख लो आप। एक तो आ रहा है 0 0, एक आ रहा है 5 0, एक आ रहा है 4 3, एक आ रहा है 0,5। इनको हम ले चलते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। देखो अब कॉपी पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बताया था आपको इष्टतम हल की गणना, इष्टतम यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ आता है कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट, जेड जो आपको दे रखा था उसको यहाँ राइट करते हैं। तो पहला कॉर्नर पॉइंट क्या था बेटा, 0 0,0, फिर था A 5,0, फिर था B 4,3, फिर था C 0,5। 4 थे ना, 5 हों 3 हों जो भी हों उनको हम राइट कर लेंगे और फिर इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। इतना काम आप कर लेंगे। ये आपको हर क्वेश्चन में करना होगा, अच्छे से समझ लेना। ये x का मान है, ये y का मान है, इसको यहाँ रखना है। तो हो गया 0 + 0 = 0। x का मान 5 है, 3 × 5 + 0 = 15 है। फिर है 3 × 4 + 2 × 3 = 4 × 12, 3 2 6, 12 और 6 18, 0,5, 0 + 2 × 5 ये आ गया 10। यानी यहाँ पे रखना है x का मान, y का मान रखते रहेंगे, ये आते रहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन था मैक्सिमम का था। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम होता है। इनमें सबसे बड़ा मान अधिकतम कौन सा है, 18 है। यहाँ पे आप ऐसे एरो बना देंगे, डार्क लगा देंगे ऐसे, ताकि दिखना चाहिए सामने वाले को कि ये अधिकतम है। यदि क्वेश्चन होता मिनिमम का, मिनिमाइज यानी न्यूनतम का, तो न्यूनतम इनमें से कौन सा है, 0 है, तो आपको फिर यहाँ निशान लगाना होता। समझ गए। क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, या तो अधिकतम का आएगा या न्यूनतम का आएगा। ये यही क्वेश्चन होता और न्यूनतम पूछता तो आपको 0 आंसर लिखना होता। अब ये अधिकतम का है तो अधिकतम 18 है। अब 18 कहाँ पर आया है, x का मान 4 है, y का मान 3 है। आपको लिखना होगा यहाँ पे अधिकतम मान 18 प्राप्त होता है, अंडरलाइन x = 4 y = 3 पर रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल क्षेत्र OABCO है। सुसंगत हल क्षेत्र परिबद्ध, बाउंडेड कैसा है, परिबद्ध है। ये आपको मार्क्स दिलाएगा 3 मार्क्स कंप्लीट। अब आपको ग्राफ भी यहीं पे कॉपी के अंदर बांधना है। अब आप इसमें कोई सूत्र नहीं है, हमने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्वेश्चन किस तरह से चेंज हो सकते हैं। अब हम आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दे रहे हैं। जैसे मैंने किया है ऐसे आप करेंगे तो 100% आपका ये आंसर आ जाएगा। x का मान ये होगा, y का मान ये होगा कि x का इतना था, y का इतना था, उसके ऊपर हमको अधिकतम मान 18 प्राप्त होता है। देखिए बेटा, हमने आपको 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। इसमें मिनिमम जेड फाइंड करना है आपको। 2 समीकरण दे रखी हैं, इसमें मैक्सिमम जेड है, इसमें मैक्सिमम जेड है। 10.5 आंसर है, इसका आंसर 30 है, इसका आंसर 41 है, 41। यदि आपके ये आंसर आते हैं ग्राफ बनाने के बाद, पॉइंट निकालने के बाद, जैसे मैंने समझाया था
तो ये मान लेना आपने 100% सत्य यानी बिल्कुल सही किया है और आपको 3 नंबर मिलेंगे। 3 नहीं 4 मिलेंगे, क्योंकि 1 नंबर का मैंने पहले करवा दिया था और 3 नंबर का ये करवा दिया है, यानी कि हमने आपको 4 नंबर कंप्लीट सिखा दिए हैं। अभी मैंने केवल आपको लेस देन और इक्वल के दिए हैं। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको ग्रेटर देन इक्वल के भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पहले इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से सीख लें। एक टाइप अच्छे से सीख लेंगे तो सेकंड टाइप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद रफ रजिस्टर में इन क्वेश्चनों को सोल्व करें और आपका आंसर आ जाए तो आप इनको फेयर रजिस्टर में राइट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 3।